नेगेटिविटी चल रही थी कि आप वीडियो बना रहे हो, लोग जो घर पे खाली बैठे थे वो लोगों को बोलते थे कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ऐसे देते हुए फोटो निकालो। और आज कुछ बातों के साथ दिखाएंगे आपको गोवा के नज़ारे भी। हाँ जी भाई, आधा रास्ता पार कर चुके हैं हम, क्योंकि आज है दिन 38। पूरी फैमिली ने ये चैलेंज चालू किया था। हम 6 जनों ने, छुटकू रणवीर बाहर हो चुका है, लेकिन हम 5 अभी तक मुट्ठी की तरह टिके हुए हैं 38 दिन तक। मजाक नहीं है यार, दिखता आसान होगा, 50 बार मन होता है मेरा खुद का कि मैं छोड़ दूं ये गोवा में आके, इतनी दारू दिखती है ना, बट स्टिल इट्स फाइन, इट्स ओके। अब जितने भी दिन हम आगे जाएंगे तो यही कहेंगे अपने आप से कि आधे से ज्यादा तो हम आ चुके हैं, आधे से ज्यादा तो हम आ चुके हैं। अपने आप खत्म हो जाएगा चैलेंज। तो मोटिवेशन अभी भी हाई है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कल मम्मी पापा ने बड़ा ही डिफिकल्ट दिन गुजारा, लेकिन फिर भी अपने सारे टास्क पूरे किए। वो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन उन सबसे हटके इंपॉर्टेंट बात आज ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अच्छी बात है, और अच्छी बात जिसको नहीं सुनना पसंद, आप जाके 75 हार्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ नेगेटिव बातों में बड़ा मजा आता है लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनते। तो मैं डायरेक्टली आता हूं पॉइंट पे। जब हुआ था कोविड, तो आपको पता है कि कितनी तकलीफें हुई थी। मैं उन तकलीफों को ना याद दिलाना चाहता हूँ, ना उस बारे में बात करना चाहता हूँ। 5 साल हो गए उस बात को। मेरे डैडी को भी कोविड हुआ था, मेरी दीदी को भी कोविड हुआ था। प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, लेकिन उस समय में कुछ लोग उठकर आए थे जिन्होंने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। जो लोग रास्ते पर थे, भूखे थे, इवन रास्ते पर भी नहीं, जो लोअर मिडिल क्लास में आते थे, पेंटर्स, मैकेनिक्स, इनके भी पूरी तरीके से इनकम हो गई। ये हैंड टू माउथ होते हैं, 1 महीने से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, 10 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, और ये लोग भी भूखे थे। इसी तरीके से फेसबुक पर मैंने कुछ लोगों को हेल्प करते हुए देखा और सोचा कि मुझे भी करनी चाहिए। तो मेरे कॉलोनी के कुछ लोग मिले और हम लोगों ने मेरे घर के पीछे ही मील बनाई और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। बकायदा परमिशन ली थी हमने पुलिस स्टेशन से। 30 से 35 मील हम लोगों ने पहले दिन की थी अपने जेब से पैसे लगाकर, और मैंने वो फेसबुक पे डाली और सोचा, जब देखा कि 30 से 35 के बाद कितने लोगों को जरूरत है, मतलब वो 35 मील तो यूं ही खत्म हो गई। ऐसे 30 से पहुंच गए थे हम 750 मील से। जब हम आखिरी बांट रहे थे 750, 800 तक भी पहुंचे हैं, और वो पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ फेसबुक की वजह से। मैंने जो हेल्प की, मैंने वो फेसबुक पे डाली, लोगों को बोला हेल्प करने, क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ रही थी उस समय में। ये वीडियो मैंने इसी चीज के लिए बनाया। उस समय में जो लोग मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने अपनी तरफ से पैसे डाले। और आपको पता है मैंने कितने रेस किए थे? अराउंड 6 लाख रुपीस रेस करके उसका खाना बैठा था। एक पिंटू केटरर है जिनका जो केटरिंग का बिजनेस है, उनके कुक्स खाली बैठे थे। उन्होंने बोला तुम मुझे सामान ला कर दे दो, मुझे सिलेंडर्स ला कर दे दो और मैं बना कर दे दूंगा। तो उन्होंने ये काम सॉर्ट कर दिया। मार्केट में कर लेता था सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें पैसे के बिना तो हो नहीं पाती थी। पैसे दिए लोगों ने। मेरे वॉलीबॉल कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। एक्टिंग से जिन लोगों को जानता हूँ उन्होंने, मेरे सारे दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने कुछ ना कुछ अमाउंट दिया, और जिनको ज़रूरत थी वहाँ तक पहुँचा। तो जब भी हम हमारे अराउंड किसी में आपको नेगेटिविटी दिखे ना, तो एक बात याद रखना, उस इंसान में पॉजिटिविटी भी है। आपके जो रिलेशन स्ट्रेंड है या चीज़ें जो अभी स्ट्रेंड चल रही हो, उसकी वजह से शायद इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करे, लेकिन जब समय आता है तो लोगों में बहुत अच्छाई है। और ये मुझे लॉकडाउन ने दिखाया था कि लोगों में कितनी अच्छाई है। वहाँ यूएस से बैठ के एक रोहित गवली है, उसने 7,000 7,500 रुपये भेजे थे। सोनाली रॉल करके एक बंदी थी, उसने 10,000, ऐसे करके 2,000 3,000। अमाउंट बोलना है गलत बात है, जिसकी जितना कैपेसिटी थी उसने उतना दिया। लेकिन उस जब लोग दे रहे थे, उस समय में एक नेगेटिविटी चल रही थी कि आप वीडियो बना रहे हो, लोग जो घर पे खाली बैठे थे वो लोगों को बोलते थे कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ऐसे देते हुए फोटो निकाल रहे हो। खैर, देते हुए फोटो तो मैंने कभी नहीं निकाली थी, पर हाँ, मैं लोगों की वीडियो जरूर बना लेता ताकि लोगों को दिखे कि हम क्या हेल्प कर रहे हैं, और वो हमको पैसे भेजे और उनको भी दिखे उनका पैसा सही जगह पर पहुंच रहा है। पर उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव चीज ये निकली कि हाँ, सही बात है कि किसी किसी लोगों को अपना चेहरा देखना हेल्प लेते हुए नहीं पसंद आ रहा था। वो चीज़ मैंने पॉजिटिवली ली थी। और फिर हमने वीडियोस में सिर्फ पैकेट्स के फोटोज और हाथ में देते हुए बस उतना ही फोटो हम लोग अपलोड करते थे, जितना कि लोगों को पता चल जाए कि आपकी हेल्प सही जगह तक पहुंच रही है। तो ये इतनी सारी बातें, इतना सब कुछ, कोविड को 5 साल हो गए हैं मुझे याद आया। और इतना सब कुछ मैंने इसलिए बोला है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी है आपके अराउंड, आपको बस देखनी है। नेगेटिविटी देखोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिविटी आएगी। अब पॉजिटिविटी से बात करते हैं 75 हार्ट की फिर से।
और मेरे मम्मी पापा ने, जैसे कि मैंने पहले बोला, आज कमाल किया। गोवा का ब्यूटीफुल सनसेट आज मैं दिखाऊंगा आपको। और सब ने अपने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं। फटाफट और टाइम वेस्ट किए बिना जाते हैं, देखते हैं 75 हार्ट में क्या हुआ। पापा का सर्जरी भी हुआ है छोटा सा, तो वो भी आज हुआ है, तो वो देख लो। लेट्स गो एंड वॉच डे 38 ऑफ 75। सुबह सुबह पापा चेस्ट वर्कआउट करते हुए, आज हॉस्पिटल जाना था पापा को, तो हॉस्पिटल गए। वहाँ पे मम्मी ने एक व्लॉग बनाया, तो मेरी माता भी अब व्लॉगिंग में उतर चुकी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है, इसका मतलब है। रणवीर सिंह व्लॉगर तो बन चुके थे, अब माधुरी तिवारी व्लॉगर आज आपको एक छोटा सा व्लॉग बना के दिखाएगी, जिसमें उन्होंने पापा का हॉस्पिटल में एक वीडियो निकाला है। लेकिन उससे पहले ये सुबह जिसमें पापा ने चेस्ट वर्कआउट किया, और मम्मी को एज़ यूजुअल मम्मी ने अपने कार्डियो एक्सरसाइजेस प्लस मूवमेंट एक्सरसाइजेस किए। मम्मी भी वेट्स मार रही है। ये देखो मम्मी का ये शायद पुराना सूट होगा जो झोला हो चुका है, और पापा लेटे हुए पेट अंदर की तरफ है। मेरे पापा का पेट अंदर की तरफ देखे हुए मुझे सालों हो चुके हैं। अभी लेटने के बाद छाती से अंदर नहीं दिख रहा आप लोगों को पेट, वो पीछे। तो ये 38 दिन का कमाल है, सिर्फ 38 दिन। और इस बार मैं ना डाइट पे भी एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा और डिटेल, ताकि आप समझ जाओ और गहराई में। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, रोटी है, राइस है, सब कुछ होने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। और मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है इस बार कि डाइट में कैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में गए बगैर भी हम लोग अपने आप को मेंटेन ही नहीं तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। और स्लो प्रोसेस इज़ एक्चुअली द बेस्ट प्रोसेस। बचपन की वो स्टोरी खरगोश और क्या बोलते हैं कछुए की हमें बताई गई थी, और वो क्यों बताई गई थी वो मुझे 10 बार पता चल चुका है। आज फिर से पता चलता है, जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं, बता के गए हैं स्टोरीज़, वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो हमेशा हर समय काम ही आएगी। तो अब चलते हैं माधुरी तिवारी व्लॉगर का वो वीडियो देखने जो उन्होंने बनाया। आज फिर से इनको एडमिट किया है हॉस्पिटल में। जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो एंकल लॉक किया था, वो लॉक निकालने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन है। हाँ क्या बोलो ना। ठीक है ना, ऑपरेशन है छोटा। हाँ एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो उसके लिए फिर से इनको एडमिट किया है। इसीलिए उनको मैं वर्कआउट सुबह ही करवा लिया था मैंने, और उनका सब ब्रीथिंग और प्राणायाम वगैरह सुबह ही हो गया था। तो फिर जब उनको छुट्टी मिलेगी शाम को, तब वो घर जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वो भी लगाया हुआ है कि शेर की तरह रहो। बहुत सुंदर उन्होंने एक पेंटिंग लगाई है कि शेर बनो और शेर के जैसी हिम्मत रखो। शेर की तरह हिम्मत हम भी रख रहे हैं, और ये नसें दिखा रहे हैं आपको कि लीन तो हो गए हैं। हेल्दी खाना देखा आपने। गोवा पहुंचूं, मुंबई, नागपुर पहुंचूं, कश्मीर या कन्याकुमारी, हेल्दी खाना खाना है ज़रूरी, क्योंकि हम हैं 75 हार्ड में। गैस मिल जाए, चूल्हा मिल जाए, उतना काफ़ी है। मैं अपना खाना बना लेता हूँ। पीछे गोवा के सनसेट्स और गोवा का ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं वो नज़ारा आप देख रहे हो। तो आप नज़ारा देखो, एक्सरसाइज देखो, म्यूज़िक चालू कर देता हूँ मैं, ताकि ना मेरी इरिटेटिंग आवाज़ आपको और इरिटेट ना करे। लास्ट में थोड़ा इरिटेट करने वापस आऊँगा मैं। कितना सुंदर, कितना शालीन। यार गोवा अपने आप में एक बोलते हैं ना इनकम्पैरेबल है। हर जगह इनकम्पैरेबल होती है, लेकिन गोवा की अपनी एक अलग बात है। हमारी बहना बच्चे की छुट्टी लग गई है, तो अब थोड़ा ज़्यादा टाइम पा रही है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह ही अपनी एक्सरसाइज निपटा लेती है,
और ईमानदारी से हमको वीडियो भेज देती है। रही बात जीजू की, तो जीजू मैचेस में यार उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते वीडियो बनाने के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैं जानता हूँ, पर जब वो 2 मैच खेल ही रहे हैं तो उनका वर्कआउट वैसे ही हो जा रहा है। रीडिंग का उन्होंने वीडियो भेजा था मुझे कल, मैं डाल नहीं पाया, आई एम सॉरी, बट उनका अपना 75 हार्ट चल रहा है कंटिन्यूसली। इस संडे कैसे भी करके हम कोशिश करेंगे मेजरमेंट्स फाइनली दिखा ही दे। आप में से पता नहीं कितने लोग मोटिवेट हुए हैं, अभी तक शुरू किया है या नहीं किया है, लेकिन आज मैं क्या बोलते हैं, आपको ना दिल से बोलना चाहूँगा, दिल से सजेशन देना चाहूँगा कि स्टार्ट करो, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ाओ। मेरे मम्मी और पापा को मैं आज एक वो मिथुन दा कौन सा सैल्यूट देते थे, ग्रैंड सैल्यूट, ऐसा हाथ कांपता हुआ वो वाला दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना दिन प्लान किया इन एडवांस। सुबह वर्कआउट किया, इवनिंग में पता था सर्जरी है, लेट हो सकता था, 12 बज गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम पहले ही ख़त्म कर दिया, मुझे वीडियो भी भेज दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, और मैं भी उनको कभी ऐसा प्राउड फील करा हूँ तो अच्छा हो। बहुत बार कराया, आगे भी कराएंगे, मजाक था ये। तो ठीक है, इसी के साथ हम दिन 38 ख़त्म करते हैं, आधा रास्ता पार कर चुके हैं, आगे फिर आएंगे हम कल। बाय बाय, टेक केयर, स्टार्ट योर जर्नी टू